हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंसियर एकेडमी सिंसियर स्टडी। कल हम लोग पार्ट 1 किए थे वर्क एंड टाइम का, और आज हम लोग वीडियो लेकर के आए हैं। पार्ट 2 का है ये वीडियो, और इसमें हम लोग क्वेश्चन टाइप देखेंगे कि एक होता है मजदूरी से रिलेटेड क्वेश्चन, और दूसरा इसमें एक और टॉपिक है जो है कि कुछ लोग जैसे नहीं होता है कि ए और बी काम करना स्टार्ट किए, बी कुछ दिन के बाद 5 दिन तक काम किया, उसके बाद काम छोड़ करके चला गया, सी 4 दिन के बाद आ गया। तो उस टाइप्स के जो भी क्वेश्चन आते हैं, तो उस मतलब दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो मजदूरी से रिलेटेड है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि ए एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है। यानी आप लोगों को पहले वीडियो में बताए थे कि ए एक दीवार अगर 30 दिनों में बना सकता है तो ए की क्षमता कितनी होगी। ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? कार्य क्षमता हो जाएगी 1/30। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, जबकि बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है। यानी यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, बी की कार्य क्षमता। कार्य क्षमता निकालना बहुत ही आसान होता है। कितना दिनों में कर रहा है उसको ए का बट्टा में पूरा काम करने में कितना दिन समय ले रहा है उसको लिख दिया जाता है। तो जैसे बी की कार्य क्षमता, तो 1/बी कितना दिन में उस काम को कर सकता है, 40 दिनों में। तो 1/40 यही हो जाएगा बी की कार्य क्षमता। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाएं और 7,000 का भुगतान प्राप्त करें तो उसमें बी का हिस्सा कितना होगा। यानी देखिए क्वेश्चन सिंपल सा आप समझिए क्या बोल रहा है कि ए कोई काम 30 दिन में कर सकता है, बी उसे अकेले 40 दिनों में कर सकता है। अब क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर काम किए और उस काम को ख़त्म कर दिए, और उस काम करने के बदले में उन्हें 7,000 रुपये का भुगतान मिला। तो उसमें बोल रहा है कि बी का हिस्सा कितना हुआ। तो देखिए एक सिंपल सा लॉजिक समझ लीजिए, होता है कि मजदूरी का अनुपात मजदूरी का अनुपात इक्वल टू होता है कार्य क्षमता का अनुपात। यानी आप देख रहे हैं समय और कार्य में हर चीज़ जो भी क्वेश्चन बनेगा सिर्फ कार्य क्षमता पर। यानी आप कार्य क्षमता निकालना जान गए तो आप मजदूरी भी निकाल सकते हैं, कितने लोग आए गए वो भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए मजदूरी का अनुपात बराबर कार्य क्षमता का अनुपात। यानी हम लोग को मजदूरी यहाँ डिवाइड करना है, 7,000 रुपया मिल रहा है, उसमें से बी का हिस्सा कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, मजदूरी का अनुपात निकालना होगा, तभी तो हम लोग बांट पाएंगे। तो मजदूरी का अनुपात निकलता कैसे है, कार्य क्षमता का अनुपात निकाल दीजिए। अगर कार्य क्षमता का अनुपात आप निकाल दिए तो मजदूरी का अनुपात हो गया, और उस रेशियो में आप बांट सकते हैं दोनों में। तो हम लोग देखिए यहाँ ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात निकालना है, तो ए का और यहाँ लिख दीजिए बी का। ये ए का कार्य क्षमता कितना है 1/30, और बी का कितना है 1/40। ये तो ऐसे फैक्टर फॉर्म में है ना, तो इसको डिजिट फॉर्म में लाना होगा। ये पूर्णांक में है तो इसको हटा करके 1 डिजिट में लाना है। तो उसको कैसे लाते हैं कि नीचे वाला जो भी होता है ना हर, इसके एलसीएम निकालते हैं। तो 30 और 40 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 से काटेंगे 3 बार में, और ये 4 बार में। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम कितना आ गया, 4 × 12 और 10, 12 में 10 से गुना करेंगे 120 होगा। तो अब क्या करते हैं, जो एलसीएम आता है ना, जैसे 120 इसका एलसीएम आ गया, तो एलसीएम से हम लोग इस दोनों संख्या में गुना कर देते हैं। सिंपल सा फंडा है, दोनों की कार्य क्षमता में 120 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब इसको जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 30 से 120 4 बार में, 40 से 120 3 बार में। अब देखिए यहाँ से ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात आ गया है। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात, ए का कितना है 4 और बी का कितना है 3। हो गया, हमारा क्वेश्चन बन गया। अब देखिए हम लोग को सिंपल निकालना क्या था, कार्य क्षमता का अनुपात। तो ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात निकल गया 4:3, और ये कार्य क्षमता का अनुपात क्या होता है, मजदूरी का अनुपात। तो मजदूरी का अनुपात कितना आ गया 4:3। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं, अब इसको डिवाइड करेंगे, दोनों को कितना मजदूरी मिल रहा है इसको देखना है। तो यहाँ देखिए भुगतान कितना हो रहा है 7,000 रुपया। 7,000 रुपया को दोनों में बांटना है।
ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है बी का ही हिस्सा, तो सिर्फ बी का ही निकालेंगे। तो 7,000 हो गया, और इस दोनों को जोड़ करके, ये तो टोटल मजदूरी है ना, टोटल मजदूरी अगर दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा, तो 4 और 3 7। और इसमें से सिर्फ हम लोग को बी का चाहिए, बी का कितना है 3, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 से 7,000, 1,000 बार में कट जाएगा, और 1,000 इंटू 3 यानी 3,000। तो यहाँ बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 3,000। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक बार और हम आपको रिपीट कर दें कि यहाँ पे देखिए आसान से समझिए क्या करना है कि ए कोई काम 30 दिनों में बना सकता है और बी उसे 40 दिनों में। तो हम लोग क्या किए हैं कि दोनों को मिला करके 7,000 भुगतान मिल रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि मजदूरी का अनुपात बराबर कार्य क्षमता का अनुपात होता है, और कार्य क्षमता हम लोग कल निकालना सीखे ही थे कि कार्य क्षमता ऐसे निकालते हैं। तो 1/30 और 1/40 इसका हो गया। हम लोग सिंपल सा ए और बी को लिख दिए। ए का कार्य क्षमता कितना है 1/30, बी का कितना है यहाँ पे देखिए 1/40। ये 30 और 40 का हम लोग एलसीएम लिए हैं लघुत्तम यहाँ पे, और 30 और 40 का लघुत्तम कितना हुआ 120। दोनों में 120 से गुना कर देना है दोनों कार्य क्षमता में, और इसका जो अनुपात आएगा वही हमारा मजदूरी का अनुपात होगा, उसी रेशियो में मजदूरी को बांट देंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो अगला क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें समझ में आ जाएगा, अच्छा से समझिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये है दूसरा क्वेश्चन, और इसमें देखिए क्या बोला है। इसमें अब 3 जन आ गए, पहले क्या था राम और श्याम, 2 ही इंसान था, अभी क्या हो गया 3 आदमी हो गए हैं। तो देखते हैं 3 वाले को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिनों में कर सकते हैं, यानी तीनों की कार्य क्षमता। सबसे पहले पूरा क्वेश्चन एक बार में मत पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पार्ट वाइज पढ़िए और उसको लिखते जाइए। अभी देखिए क्या है, राम की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, राम की कार्य क्षमता हो जाएगी 20 दिन में काम कर सकता है ना, तो 1/20। चलिए आगे देखिए श्याम का है, श्याम की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, श्याम का कार्य क्षमता 1/25 हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं मोहन यानी 30 दिन, तो मोहन का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 1/30। ठीक है, इतना लिख लिया। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात करना है, यानी मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात करना है हम लोगों को। ठीक है, और तीनों ने मिलकर काम को पूरा किया है। पूरा काम कितना होता है ये आप लोग को पता है ना, पूरा काम होता है एक हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं कि पूरा काम हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे मजदूरी बांटना है। तो आप लोगों को अभी बताया ना कि मजदूरी का अनुपात इजकल टू क्या होता है, कार्य क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता का अनुपात। ठीक है, यानी कि हम लोगों को बेसिकली मजदूरी निकालना है, तो मजदूरी के लिए क्या करना होगा, कार्य क्षमता का अनुपात निकालना है। और ये सब जो हम लोग लिखे हैं ये सब कार्य क्षमता ही तो है। राम का कार्य क्षमता 1/20, श्याम का 1/25 है, मोहन की कार्य क्षमता 1/30, इसको अनुपात में लिख देना है। तो देखिए 1/20 यहाँ हो जाएगा 1/25, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/30, यानी ये अंश और हर के रूप में है ना, तो इसको हम लोग को संख्या के रूप में लिखना है। तो अभी क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे 20, 25 और 30। अच्छा, हम कल आप लोग को एलसीएम निकालना शॉर्टकट मेथड भी सिखाए थे, ठीक है, वो आप लोग को याद होगा तो ठीक है, उससे जल्दी निकलता है। तो उस पर यहाँ पे देखिए क्या होता है, 2 से काटिएगा तो 10, यहाँ आएगा 25 और 15 दूना 30। ठीक है, 5 से जाएगा 5 दूना का 10, 50 25 और 5 3 15। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 और दूना 30, और 30 में 10 से गुना करेंगे यानी 300। इसका कितना आ गया 300 आ गया। अब 300 से सब में गुना करना है, 300 गुने 1/20, 300 गुने 1/25, उसके बाद हो गया 300 गुने 1/30। इसको काटेंगे तो 10 बार में, यहाँ से कटेगा कितना बार में कटेगा 4, 12 बार में कट जाएगा, और यहाँ से कितना बार में कटेगा 15 बार में कटेगा। ठीक है, यानी तीनों का रेशियो कितना आ गया 15, 12 और 10। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना, अभी देखिए रेशियो एक बार और कर सकते हैं। यहाँ
नहीं कर सकता, यानी पूरा रेशियो ये आ गया है। कार्य क्षमता का अनुपात हम लोग का कितना आ गया, 15, 12 और 10। तो यही कार्य क्षमता का ही अनुपात तो मजदूरी का अनुपात होता है। तो यही हो गया मजदूरी का अनुपात। हम लोग को मजदूरी कितना मिला है, 3700 रुपया मिला है तीनों को। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया है और पूरे काम का 3700 मिला है, यानी कि पूरा कितना हो गया काम, इतना हो गया। तो ये तीनों को ऐड करेंगे, 15 और 12, 27 और 10, 37। ठीक है, और निकालना किसका है इसका देखेंगे, यानी मोहन का निकालना है। तो मोहन का कार्य क्षमता कितना था, 1/30, यानी मोहन का तीसरा वाला है ना, ये वाला है। तो इसका अनुपात कितना है, 10 आया है ना। तो 10 से हम लोग गुना कर देंगे इसमें। तो 37 से इसको काटेंगे तो 100 और 10, यानी कितना हो जाएगा, 1000। 1000 रुपया मोहन को मिलेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1000। सॉरी, इसमें ऑप्शन छूट गया है, कोई बात नहीं, इसका आंसर होगा 1000। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है सामने। हम लोग देखिए इस क्वेश्चन को देख करके, एक बार क्वेश्चन को पढ़ता हूँ फिर आप क्वेश्चन को पहले समझिए। एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है, एक ही कार्य क्षमता 1/12 हो जाएगा यहाँ से, ये तो चलिए ठीक है। जबकि बी अकेले उसे 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है, इसका बी का कार्य क्षमता 1/15 हम लोग लिख देंगे। सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ सी अकेले कितना दिन में काम करेंगे, ये सी की कार्य क्षमता नहीं है, ये बोल रहा है कि सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि तीनों अगर मिल करके काम करेंगे ए बी सी तो 5 दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे समझने वाला बात है कि ए बी और सी तीनों की कार्य क्षमता है 5 दिन। जैसे हम चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं, पूरा पढ़ेंगे बाद में, जितना पढ़ें उतना लिखते हैं। पहले एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, यानी एक ही कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, एक ही कार्य क्षमता हो जाएगा 1/12। ठीक है, अब देखिए जबकि बी अकेले उस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, यानी बी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, बी की कार्य क्षमता 1/15। और यहाँ क्या बोल रहा है, सी की सहायता से वे उस कार्य को, यानी तीनों मिल जाएंगे, सी भी आ जाएगा, पहले तो ए और बी था और उसके बाद सी भी आ गया, यानी तीनों मिल करके उसे 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितना है, 1/5 पूरा कर सकते हैं। यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपये दिए जाए तो ए को कुल कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, तो ए की राशि को निकालना है, यानी ए इक्वल टू व्हाट, ठीक है, उसको मजदूरी कितना मिलेगी ये हम लोग को निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को ए का निकालना है और ए की कार्य क्षमता 1/12 दिया हुआ है और 5 दिनों में ये मिल करके इस काम को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए को कुल कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों को मिला करके कितना है, 1/5। ठीक है, हम लोग को बी का इंडिविजुअली पता है, अलग से कार्य क्षमता, और ए का कार्य क्षमता पता है, और हम लोग को पता है कि मजदूरी का अनुपात निकालने के लिए कार्य क्षमता का अनुपात निकालना होता है। ठीक है, तो हम लोग कार्य क्षमता का अनुपात कब निकालेंगे, जब तीनों का पता हो। ए का हम लोग को पता है, ए की कार्य क्षमता 1/12, बी का कार्य क्षमता भी पता है, लेकिन हम लोग को सी का तो नहीं पता है ना। तो जब तक सी का कार्य क्षमता हम लोग को नहीं पता चलेगा, हम लोग कैसे इसका अनुपात निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सी की कार्य क्षमता। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, सी की कार्य क्षमता कैसे निकलेगा, यहाँ तो हम लोग टोटल दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का दिया हुआ है कार्य क्षमता, और यहाँ पे अलग से ए का और बी का दिया हुआ है। तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी को अगर घटा देंगे तो सी का कार्य क्षमता आ जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का कितना है कार्य क्षमता, 1/5। इसमें से हम लोग को घटा देना है ए का और बी का, जोड़ करके घटाना है। तो ए का 1/12 और बी का 1/15, इस दोनों को इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 माइनस में, और इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 15 का 15 दूना 30, यहाँ 45 चौके 60 हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट एलसीएम निकालने का कल तरीका बताए थे, तो आपको पता होगा कैसे निकाला जाता है। 60 होगा और 60 में 12 से भाग देंगे 5, और 5 को 1 में गुना करेंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 चौका 60 यानी 4 हो जाएगा। तो 1/5 और माइनस में कितना हो जाएगा, 5 4 9/60 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो 60 और 5 का 60 होगा, और यहाँ पे 12 × 5 = 60 और माइनस में हो जाएगा 9 यानी 3/60 यानी
3 से कटेगा 20 हो जाएगा। यानी सी की कार्य क्षमता कितना आ गया, यहाँ से सी की कार्य क्षमता कितना आ गया, ऊपर 1 है नीचे 20 है, यानी 1/20 सी की भी कार्य क्षमता आ गया। अब हम लोग को क्या करना है कि तीनों की कार्य क्षमता को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए, बी और सी, ठीक है। ए का कितना है 1/12, यहाँ से देखिए बी का कितना है 1/15 और सी का कितना है 1/20, ठीक है। अब क्या करना है, इस तीनों का एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 15 और 20 का, इन तीनों का एलसीएम होगा 60। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे 12 है, 15 और 20, इस तीनों में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 20 है ना। तो 20 को देखेंगे क्या यह 12 और 15 से कट रहा है क्या, अगर कट जाएगा तो 20 ही हमारा लघुत्तम हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। लेकिन अगर नहीं कट रहा है तो इसका अगला गुणज देखेंगे, यानी 20 दूना 40 होता है, 40 क्या 15 और 12 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो फिर इसके ऊपर जाएंगे, यानी 20 × 60। अब 60 को देखेंगे कि क्या यह 15 से कट रहा है, तो हाँ कट जा रहा है, 12 से भी कट जा रहा है, यानी एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 60 से इस तीनों में गुना करेंगे हम लोग, 60 से इसमें भी, 60 से इसमें भी और 60 से इसमें भी गुना करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 12 से 5 बार में 15 चौका 60 और 20 तियाँ 60, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात कितना आ गया 5:4:3, ठीक है। ये हो गया कार्य क्षमता का अनुपात, और कार्य क्षमता का ही अनुपात क्या होता है, मजदूरी का अनुपात। अब यहाँ से सीधे आप लोग यहाँ पे देखिए टोटल मजदूरी कितना मिला है 960 रुपया, यहाँ पे 960 रुपया मिला है ना, तो 960 टोटल हो गया। तो कार्य क्षमता मजदूरी का भी अनुपात कितना टोटल जोड़ेंगे तो 5, 4, 9, 3, 12, बट्टा में लिख देंगे 12, और निकालना किसका है ए का निकालना है, तो ए का अनुपात कितना है 5, तो यहाँ गुना कर देंगे 5 से, काटेंगे तो 12 × 8 = 96 यानी 80 और गुने 5 यानी 400 रुपया हो जाएगा ए की मजदूरी 400 रुपया। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। ए और बी एक कार्य को 720 रुपये में करने की जिम्मेवारी लेते हैं, ठीक है। ए अकेले इस कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो यानी ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 1/8, और बी अकेले इसे 12 दिनों में कर सकता है, यानी बी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 1/12। सी की सहायता से वे इसे 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं ए और बी एक कार्य को 720 मिनट, ठीक है। यहाँ से हम लोग ए की कार्य क्षमता कितना है 8 दिन, तो हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। कार्य क्षमता नहीं लिख रहे हैं, ज़्यादा समय लगेगा। तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 1/8, इतना तो आप लोग समझते ही हैं। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं कि बी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, बी की कार्य क्षमता हो जाएगा 1/12, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन था है जो हम लोग पिछला क्वेश्चन बनाया है। इसमें क्या बोला है कि सी की सहायता से वे इसे 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 1/4, यानी क्या बोला है सी की सहायता से वे इसे 4 दिनों में पूरा कर रहे हैं, यानी तीनों मिलके 4 दिनों में पूरा कर रहे हैं। जब तीनों मिलके 4 दिनों में पूरा कर रहे हैं यानी कि तीनों का कार्य क्षमता 1/4। तो सी का हिस्सा कितना रुपया होगा, यहाँ पे किसका हिस्सा पूछ रहा है, सी का हिस्सा यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए सी का हिस्सा निकालना है जब, तो हम लोग को ए और बी का पता है, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो ए प्लस बी का सबसे पहले निकाल लीजिए, तो ए प्लस बी का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8 और 1/12 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24 एलसीएम होगा, तो 8 × 24 प्लस 12 दूना 24 यानी कितना हो जाएगा 5/24। यहाँ पे देखिए एलसीएम कैसे लिए हैं, 8 और 12 का एलसीएम लेना है ना, तो शॉर्टकट एलसीएम क्या देखा जाता है कि दोनों में बड़ा डिजिट कौन है, यानी 12 है ना, तो 12 को देखते हैं क्या 8 से कट रहा है, अगर कट जाएगा तो 12 ही एलसीएम हो जाएगा, लेकिन नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है, इसका अगला गुणज हम लोग देखेंगे तो क्या होता है 12 दूना 24। अब 24 को हम लोग देखें कि 12 से कट रहा है तो हाँ कट जा रहा है, और 8 से भी कट रहा है यानी 24 इसका एलसीएम हो गया है। तो इस टाइप से इसका हम लोग एलसीएम निकाले हैं, तो इसको जब हम लोग जोड़ दिए तो कितना हो गया 5/24। ए और बी की कार्य की क्षमता कितना आ गया 5/24, और ए प्लस बी प्लस सी का कितना है यहाँ पे दिया हुआ है 1/4। तो ए प्लस बी प्लस सी में से अगर ए प्लस बी को हम लोग हटा देंगे तो सी का नहीं निकल जाएगा, कितना आसान है। तो हम लोग सी की जब कार्य क्षमता निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का कितना है 1/4, और इसमें से माइनस क्या कर देंगे ए प्लस बी वाला, तो ए प्लस बी का कितना है 5/24, ठीक है। तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 और 4 का एलसीएम 24 हो जाएगा,
जब 4 से 24 में भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, और माइनस 24 में 24 से भाग देंगे 1, और 1 से 5 में गुना करेंगे यानी 5, यानी कितना हो जाएगा 6 में से 5 गया 1 और 1/24, यानी सी की कार्य क्षमता कितना आ गया 24। तीनों का हम लोग को कार्य क्षमता निकालना होगा, तो तीनों की कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा ए, बी और सी। ठीक है, यहाँ पे तीनों की कार्य क्षमता का अनुपात निकालना है, तो ए का कितना है 1/8, बी का कितना कार्य क्षमता है 1/12, और अभी अभी हम लोग सी का निकाले हैं कार्य क्षमता कितना है 1/24। अब इस तीनों का अनुपात निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, इस तीनों का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। ठीक है, फ्रैक्शन में है ना, तो फ्रैक्शन से हटाना होगा इसको, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 ही हो जाएगा ना, क्योंकि 24 12 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 24। तो तीनों में 24 हम लोग गुना कर देंगे, और यहाँ भी 24 हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, 8 का 24 3 आ गया, यहाँ से 12 दूना 24 2 आ रहा है, यहाँ से 24 24 एक बार में जा रहा है, तो तीनों का अनुपात कितना आ गया 3:2:1, और ये तीनों की कार्य क्षमता का अनुपात है। और अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि मजदूरी का अनुपात इक्वल टू क्या होता है कार्य क्षमता का अनुपात, तो कार्य क्षमता का ही अनुपात नहीं, ये मजदूरी का भी अनुपात हो जाएगा। और टोटल मजदूरी कितना मिल रहा है, टोटल मजदूरी कितना है 720 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे 720, और मजदूरी का अनुपात टोटल कितना है 3 2 5 1 6, तो 6 से भाग दीजिए और गुना कीजिए। किसका पूछ रहा है, सी का पूछ रहा है ना, सी का निकालना है, तो सी का कितना है 1 है, तो 1 यहाँ पे लिख दीजिए। इसको काटिएगा तो 12×6 = 72 यानी 120 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 120 रुपया मिलेगा सी को मजदूरी, 120 रुपया। देखिए मजदूरी से जितना क्वेश्चन बनने वाला था ना, लगभग जितने भी टाइप के होते हैं वो सब हम आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे उस टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे कि कितने, जैसे क्या होता है कि ए और बी किसी काम को करना स्टार्ट किए और 5 दिन के बाद बी आ गया, तो अब इसके बाद से ए बाकी काम को ख़त्म किया। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आगे बनाएंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, तो उसको अब सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एक कार्य 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले सिंपल सा हम लोग कुछ भी बोले क्वेश्चन, हम लोग कार्य क्षमता लिखना है। तो ए कार्य 18 दिनों में कर सकते हैं, यानी इसका कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 1/18। बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 1/15। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। ठीक है, तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है 1/18 लिख देना है और 1/15 लिख देना है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, यानी बी ने 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया, तो 10 ठीक है, ये क्वेश्चन इस टाइप से नहीं है, 1 मिनट इसको देखिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बी उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी बी का एक दिन में कितना काम करेगा 1/15, यही तो कार्य क्षमता होता है, एक दिन में कितना काम करेगा वही कार्य क्षमता है। तो बी को बोल रहा है कि बी ने 10 दिनों तक काम किया है, यानी 10 दिन में इसने कितना काम कर दिया, बी कितना काम कर रहा है एक दिन में 1/15, और 10 दिन तक काम किया तो इसने कितना काम कर दिया 5 दूना 10 और 5 3 15, यानी 2/3 काम इसने कर दिया। और अभी अभी आप लोग को हम बताएं कि टोटल काम कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो 1 में से अब देखिए बचा हुआ कार्य न कर रहा है, ये अकेला शेष कार्य, यानी जो बी ने काम 10 दिन में कर दिया उसके बाद जो काम बच गया वो काम पूरा कर रहा है ए, तो यानी 2/3 ये काम कर चुका है। तो ए एक दिन में बाकी शेष काम कितना हो गया, 1 में से पूरा काम होता है 1 में से 2/3 को घटा दीजिएगा तो यही हमारा बचा हुआ कार्य आ जाएगा। तो इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 3 एलसीएम लीजिएगा, 3 से 1 में गुना कीजिएगा, यानी 3 - 2 यानी 1/3। सिंपल सा एक और चीज़ बता रहे हैं, यहाँ भी एक शॉर्टकट आप लोग अपना सकते हैं। जैसे 2/3 है ना, तो इसमें से बचा हुआ कार्य निकलना है, तो सिंपल सा 3 में से 2 घटाइए कितना होगा 1 और 1/3 लिख दीजिए। देखिए वही आया है, इसको इसमें से घटाइएगा, आएगा जो आएगा घटाने के बाद ऊपर लिख दीजिएगा, और जो नीचे है वो हर वैसे ही उतर जाता है, यानी कितना हो जाएगा 1/3। शेष कितना काम बच गया है 1/3, और 1/3 जो शेष काम बचा है वो कौन पूरा कर रहा है, और जो बचा हुआ कार्य है वो कौन पूरा कर रहा है ए। ठीक है, तो शेष कार्य पूरा कौन कर रहा है ये ए, तो ए की कार्य क्षमता कितना है 1/18, तो यानी यहाँ पे लिख देंगे 1/3
और ऊपर चला जाएगा 18 और 1। ये जब इसको पलटते हैं तो ये ऊपर चला जाता है और ये हर में आ जाता है, यानी ये पलट के जाएगा तो 18 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको काटेंगे 3 से तो 6 बार में कट जाएगा, यानी 6 दिन इसका आंसर होगा। बाकी का जो काम है वो ये इसको 6 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन हुआ होगा कि 1/3 और इसके नीचे हम 1/18 क्या लिख दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ होता है ना कि जितना काम बचा हुआ है ना, यानी शेष कार्य जो बचा हुआ कार्य ऊपर, और यहाँ पे कितना हुआ है, ये कार्य क्षमता। शेष कार्य बट्टा में अगर कार्य क्षमता आप लिखते हैं ना तो ये क्या निकल जाता है, समय निकल के आता है। ठीक है, तो यही हम लोग यहाँ पे किए हैं, यानी शेष कार्य कितना था 1/3 और कार्य क्षमता इसका कितना कौन पूरा कर रहा है, तो ए का कार्य क्षमता कितना है 1/18। तो ये जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका जो मान आएगा वही होता है समय। ठीक है, तो यहाँ से आया था। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यानी ए की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 1/18 और बी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 1/15। बी की कार्य क्षमता कितना हो गया 1/15। ठीक है, तो ये 18 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझिए, ए और बी 18 और 15 दिनों में कोई काम कर सकता है अकेले। उसके बाद क्या बोला है, दोनों ने काम करना स्टार्ट किया और 5 दिन तक काम करते हैं। 5 दिन के बाद क्या होता है कि बी काम छोड़ करके चला जाता है, तो बाकी का जो काम रहता है शेष काम वो ए द्वारा पूरा किया जाता है। तो पूरे कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी पूरा काम पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ए और बी का कार्य क्षमता लिख दिए, तो इन दोनों को हम लोग 5 दिनों तक काम करवाएंगे, यानी 1/18 और बी का है कार्य क्षमता 1/15। इसको ऐड कीजिए, यानी ए प्लस बी की कार्य क्षमता निकलेगा यहाँ से दोनों को जोड़ने के बाद। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 15 का कितना होगा, निकाल देते हैं 18 और 15, यहाँ 3 से 3 छक 18, 3 पचे 15। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो 6 पचे 30 और 30 3 कितना हो गया 90। ठीक है, तो 90 होगा तो 18 से कितना 18 पचे 90 5 होगा और 15 छक्का 90 यानी 6 हो गया। कितना हो जाएगा टोटल 11/90, यानी ए और बी का कार्य क्षमता कितना हो गया 11/90। कार्य क्षमता बेसिकली होता क्या है, कार्य क्षमता का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अगर राम कोई काम 20 दिनों में कर रहा है तो राम का कार्य क्षमता कितना होता है 1/20, यानी 1/20 का मतलब क्या है, एक दिन में 1/20 काम करेगा। ठीक है, तो वही चीज़ होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि इसका कार्य क्षमता कितना निकल के आया 11/90। ठीक है, और यहाँ से हम लोग को तो यहाँ पे निकालना क्या हम लोग को, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, यानी एक दिन में ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं 11/90। तो 5 दिनों में कितना काम करेंगे, यहाँ पे 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18 पचे 90 और 11/18। 11/18 काम इन लोगों ने कर दिया। ठीक है, तो बाकी का शेष कार्य कैसे हम लोग निकालेंगे, अभी हम आप लोग को एक शॉर्टकट फार्मूला बताए थे कि शेष कार्य निकालना होगा तो क्या करते हैं कि इसमें से हर में से अंश को घटाते हैं। तो 18 में से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, और नीचे जो हर रहता है ना उसको सेम वैसे ही उतार देते हैं, यानी शेष कार्य 7/18 बच गया। अगर बेसिक आपको मेथड से जाना है तो इसका मतलब क्या होता है, पूरा काम कितना होता है 1 होता है। ठीक है, और 1 में से इतना काम हो गया है तो 11/18 जब आप लोग घटाइएगा तो भी आपका 7/18 ही आएगा। ठीक है, तो समय बचाने के लिए शॉर्टकट मेथड थोड़ा बहुत जानना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो गया 7/18 हो गया शेष कार्य, और क्या बोला है, और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। पूरे कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा, तो शेष कार्य को ए कितना दिन में पूरा करेगा 7/18 ए द्वारा शेष कार्य को पूरा करने में लिया गया समय कितना हो जाएगा, और 1/18 हो जाएगा। तो 7/18 और ये चला जाएगा 18 ऊपर चला जाएगा तो 18 ऊपर और 1 हर में रह जाएगा, तो 18 से 18 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 7। यानी ए शेष कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा 7 दिनों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए यानी ए की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 1/12,
बी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 1/15, यानी बी 15 दिनों में काम कर सकता है। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। यानी ए क्या करता है कि 6 दिन तक काम किया है, यानी 6 दिन तक ए ने काम किया। ए की कार्य क्षमता 1/12 है और 6 दिन तक काम किया, इसलिए 6 से गुना कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि बी भी इस कार्य को करने के लिए शामिल हो जाता है, ठीक है। यानी बी की कार्य क्षमता कितना है 1/15 आ जाता है। और काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया, तो जब दोनों मिलकर के, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बी भी काम को मिलकर समाप्त करने आता है। तो जब मिलकर आ रहा है यानी कि 6 दिन ये तो अकेले काम किया ही है, और उसके बाद इसके आगे बी के साथ मिलकर वो काम को ख़त्म करेगा। पूरा काम कितना होता है 1 होता है। ये सिंपल सा मेथड है, इस मेथड को आप समझ जाइए, ठीक है। और 6×1 है। इसके बाद मान लीजिए कि x दिन ये दोनों मिलकर के काम किए, ठीक है, दोनों मिलकर के इसके बाद x दिनों तक काम किए, और पूरा काम कितना होता है 1 होता है। तो पूरा काम ये लोग ख़त्म कर देंगे इतना दिन में। तो यहाँ पे 6 में 1 से गुना होगा, कितना हो जाएगा 6, प्लस में है x, ठीक है, और बट्टा में कितना हो जाएगा 12 प्लस, और x बट्टा में हो जाएगा 15 इक्वल टू हो जाएगा 1। इन दोनों का एलसीएम हम लोग लेंगे 60 आएगा, और 12 में 5 से यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 5 से गुना कर देंगे 6 प्लस x में, ठीक है, प्लस का चिन्ह देंगे। 60 में 15 से भाग देंगे यानी 4 होगा, और 4 में 1 से गुना करेंगे 4x हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए गुना करते हैं तो 6 × 5 = 30, और प्लस 5 से x में गुना करेंगे हो जाएगा 5x, और प्लस में यहाँ पे 4x पहले से दिया हुआ है, और ये जो है 60 इधर है तो ये गुना करके जाएगा, तो इधर 60 में 1 से गुना होगा 60 हो जाएगा। इसको अब हम लोग जोड़ देते हैं 5x प्लस 4x यानी 9x, और ये 30 जो है इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 60 में से 30 जाएगा हो जाएगा 30। 3 से 9 3 बार में, और 3 दागा 30, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, और ये 3 इधर गुना में तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 10 बट्टा में हो जाएगा 3, 10/3, यानी x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए x का वैल्यू आ गया 10/3, ठीक है। x का वैल्यू क्या आया था कि x कितना दिन और काम कर रहा है, तो x ही हम लोग माने थे ना, तो x का वैल्यू 10/3 आ गया, यानी यही तो हो गया b के काम करने का। तो यहाँ पे ऑप्शन में 10/3 नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग जब भाग पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 10 में अगर आप 3 से भाग दीजिएगा तो 3×3 = 9, और यहाँ पे आ गया 1, यानी 3/1/3 हो जाएगा, 3/1/3 यहाँ हो जाएगा इतना दिन। तो यही हो जाएगा आंसर 3 ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप को समझते हैं, और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए अच्छा से समझिएगा। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी ए की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 1/6, ठीक है। बी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 1/12, और सी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 1/15, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है, ठीक है। शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। पूरा काम कितना होता है 1, और 1/8 कार्य पूरा होने के बाद सी काम छोड़ देता है, यानी 1/8 में से जब घटाएंगे 1 को तो ये बचा हुआ कितना काम बच गया, तो 8 एलसीएम यहाँ पे होगा 8 - 1 यानी 7/8। सिंपल डायरेक्ट आपको घटाने के लिए भी बताए थे कि अगर 1/8 कार्य पूरा हो गया है तो बचा हुआ काम कैसे निकालते हैं, 8 में से 1 को घटाएंगे कितना होगा 7, और नीचे जो है और वो ऐसे ही नीचे लिख देते हैं, नहीं 7/8 कार्य क्या हो, ये शेष काम बच गया है, बचा हुआ काम इतना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद सी काम छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से सी का काम खत्म हो गया, ठीक है। हम लोग को सिर्फ क्या करना था, शेष काम निकाल लिए, और शेष काम कौन कर रहा है, ए और बी मिलकर कर रहा है, तो सी से तो कोई मतलब ही नहीं है, सी की कार्य क्षमता से। तो शेष काम को कौन पूरा करेगा, ए और बी, यानी ए और बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे। तो ए का कितना है 1/6, और बी का कितना है 1/12, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 ही होगा, क्योंकि 12 6 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है, तो 12 हो जाएगा। तो 12 में 6 से भाग देंगे आएगा 2, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2,
12 में 12 से भाग देंगे 1 और 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 1 3/12, ये कितना हो जाएगा 4, यानी कितना हो गया ए और बी की कार्य क्षमता 1/4। ए और बी की कार्य क्षमता कितना हो गया 1/4। और कितना काम बचा है, शेष काम कितना था 7/8। पूरा कौन कर रहा है, ए और बी मिलकर शेष कार्य को पूरा कर रहा है, ठीक है। तो शेष कार्य कितना है 7/8, पूरा कौन करेगा ए और बी, और ए और बी की कार्य क्षमता कितना है 1/4, तो 1/4 से भाग दे देंगे, ये 7/8, 4 ऊपर जाएगा तो 4/1 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 7/2। 7/2 कहीं ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसको हम लोग और डिवाइड करेंगे तो 7/2 का मतलब कितना होता है 3.5 होता है ना, तो 3.5 यानी 3.1/2 दिन, ये हमारा हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, समय और काम का ये पार्ट 2 वीडियो ख़त्म होता है, यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। और इसका जो है हम अभी 2 पार्ट और इसका लेकर के आएंगे, उसके बाद समय और काम का जो ये चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन बनाइएगा, अगर कोई क्वेश्चन आपका फंसता है तो हम आपको टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे डाल देंगे, उस लिंक पे आप अपना क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के भेजिएगा तो हम उसको आपको सॉल्व करके दे देंगे उसका आंसर। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।